रात खामोश थी। मक्का सो रहा था, लेकिन जबल नूर की बुलंदियों पर एक गार के अंदर एक ऐसा लम्हा आने वाला था जो सिर्फ अरब नहीं, पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देगा। वो गारे हिरा था और वहां तन्हा मौजूद थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना कोई लश्कर, ना कोई शोर, ना कोई दुनियावी ताकत, बस एक सच्चा दिल जो अपने रब की तरफ झुक चुका था। और फिर अचानक आसमान से एक पैगाम आया, इकरा। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये जहालत के अंधेरे में इल्म का पहला चिराग था। ये जमीन पर वही के आगाज का ऐलान था। आज हम जानेंगे गारे हिरा में आखिर हुआ क्या था, पहली वही कैसे नाजिल हुई, और वो रात इतनी अजीम क्यों थी कि उसने तारीख का रुख बदल दिया। ये वो ज़माना था जब मक्का बज़ाहिर आबाद था, लेकिन दिलों में वीरानी थी। काबा जो तौहीद के लिए बनाया गया था, बुतों से भर चुका था। लोग तिजारत करते थे, शायरी करते थे, कबीलों पर फख्र करते थे, मगर सच्चाई, अदल, रहम और हिदायत बहुत कम रह गई थी। शराब आम थी, जुल्म ताकत समझा जाता था, कमज़ोर का कोई सहारा न था। ऐसे माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी लोगों से मुख्तलिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे। लोग आपको अस्सादिक और अल अमीन कहते थे। लेकिन एक सवाल था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बार बार उठता था, क्या इंसान इसीलिए पैदा किया गया है? क्या सच कहीं खो गया है? क्या इस तारीकी में कोई हिदायत नहीं आएगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद होने लगी। ये दुनिया से नफरत नहीं थी, बल्कि सच की तलाश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शोर से दूर निकल जाते और जबल नूर पर चढ़कर गारे हिरा में जा बैठते। सोचो, नीचे मक्का की बस्तियां, ऊपर खामोश आसमान, और एक गार के अंदर बैठा वो इंसान जिसे अभी खुद भी मालूम न था कि बहुत जल्द वो पूरी इंसानियत का रहनुमा बनने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इबादत करते, गौर व फिक्र करते और अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहते। यही तन्हाई, यही खामोशी इसी अजीम रात का मुकदमा बन रही थी। फिर वो रात आई। रमज़ान का महीना था, गार खामोश था, पहाड़ खामोश थे, हवा भी जैसे रुक गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे और फिर अचानक एक गैर मामूली हुजूर ने इस खामोशी को तोड़ दिया। वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। फरिश्ते ने आकर कहा, इकरा, पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मा अना बिक़ारि, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थामा, इतना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोझ महसूस हुआ। फिर छोड़कर दोबारा फरमाया, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ और फिर वो अल्फाज नाजिल हुए जो क़यामत तक के लिए हिदायत का सरचश्मा बन गए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तर्जुमा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सिर्फ पहली वही नहीं थी, ये ऐलान था कि अब इंसान अपनी ख्वाहिशों के रहमो करम पर नहीं रहेगा। अब आसमान ज़मीन से कलाम करेगा, अब हिदायत नाजिल होगी, अब हक और बातिल का फ़र्क वाज़ेह होगा। गौर करो, पहला लफ्ज़ क्या नाजिल हुआ? इक़रा, पढ़ो। यानी इस्लाम की इब्तिदा ही इल्म से हुई, जहालत के खात्मे से हुई, रब के नाम से शुरू होने वाले इल्म से हुई। यही वजह है कि गारे हिरा सिर्फ एक गार नहीं, तारीख़ इंसानियत का एक टर्निंग पॉइंट है। मगर वो लम्हा कितना अजीम था, इसका असर भी उतना ही गहरा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए गार से निकले। दिल तेजी से धड़क रहा था, कदम जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मंजर देखा था जो एक आम इंसान के लिए नाकाबिले तसव्वुर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे और फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो।
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनी। और यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। जब पूरी दुनिया अभी कुछ नहीं जानती थी, सबसे पहले जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या बयान किया तो हज़रत खदीजा ने घबराहट नहीं फैलाई, उन्होंने शक नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन वो अल्फाज कहे जो तारीख़ में हमेशा के लिए महफूज हो गए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज़ रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ के कामों में लोगों की मदद करते हैं। क्या खूबसूरत बात है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक खुद इस बात की गवाही दे रहे थे कि अल्लाह उन्हें ज़ाया नहीं करेगा। इसके बाद हज़रत खदीजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वो एक बुज़ुर्ग और अहले इल्म शख्स थे। जब उन्होंने वाक़या सुना तो फ़ौरन समझ गए कि ये मामूली बात नहीं। उन्होंने कहा, ये वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था, यानी ये वही फ़रिश्ता है, वही है, वही सिलसिला है जो पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचता रहा था। फिर उन्होंने एक और बात कही, काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। सोचो, अभी नबूवत का आगाज़ हुआ था और मुखालफत की खबर भी दे दी गई। यह इस रास्ते की पहली हकीकत थी। हिदायत का सफ़र आसान नहीं होता। गारे हिरा का वाक़या सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, समझने के लिए है। ये हमें सिखाता है जब दुनिया शोर से भर जाए तब कभी कभी हिदायत खामोशी में मिलती है। जब दिल सच्चा हो अल्लाह रास्ता खोल देता है, और जब अल्लाह किसी बंदे से बड़ा काम लेना चाहता है तो पहले उसके दिल को तैयार करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत एक हजूम में नहीं मिली, बल्कि तन्हाई, फिक्र, इबादत और सच्चाई के सफ़र के बाद मिली। और पहली वही ने ये भी सिखा दिया कि ये दीन जहालत का नहीं, इल्म का दीन है, अंधी तकलीद का नहीं, रब के नाम से रोशनी लेने का दीन है। गारे हिरा की वो रात खत्म हो गई, लेकिन उस रात से शुरू होने वाली रोशनी आज तक बाकी है। वो एक गार था, लेकिन वहां से निकलने वाला पैगाम समंदरों को पार कर गया, सल्तनतों को बदल गया और दिलों को जिंदा कर गया। सवाल ये है, जिस नबी करीम पर पहली वही आइक़ुरा से नाजिल हुई, क्या हमने वाकई इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दी? अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऐसे ही ईमान अफरूज वाक़यात सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें इक़रा।